हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, जो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी उसमें जो 40 नंबर की महत्वपूर्ण उत्तराखंड पूछी गई थी दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेके आ रखा हूँ। दोस्तों 40 नंबर की पूछी गई थी, उनको लेके आ रखा हूँ। तो दोस्तों आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित हैं। तो दोस्तों ऐपण जो आपके संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों से भित्ति चित्रण से भी संबंधित हैं और धरातल चित्रण से भी संबंधित हैं आपके ऐपण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 आता है दोस्तों आपका, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो दोस्तों ये कर कहलाता था आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दस्तूर कर कहलाता था दोस्तों। क्या कहलाता था? दस्तूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये धारण की थी आपके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलभद्र शाह ने की थी दोस्तों शाह की उपाधि धारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? जो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था कब हुआ पूछा है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 1814 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1814 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चलाया था। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब चलाया था? तो दोस्तों ये चलाया था आपके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1995 में चलाया था दोस्तों। कब? 1995 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। जब मंजूरी दी गई थी दोस्तों योजना आयोग के द्वारा 1972 में, उस समय टिहरी बांध परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी कितनी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 600 मेगावाट थी दोस्तों। कितनी? 600 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं आपका, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल करते हैं। आपके राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1986 ईस्वी में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया था आपके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गौरा देवी को दिया गया था दोस्तों। वर्ष 1986 में दिया गया था, गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है आपके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंख लिपि में लिखा गया है आपके। जो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल है उसमें 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है, शंख लिपि में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, कौन सा राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता था? तो दोस्तों ये जोड़ता था आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NH7 जोड़ता था आपका हरिद्वार को बद्रीनाथ से, NH7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों आपका, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो दोस्तों ये है आपकी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी व अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है आपकी विरही गंगा। तो दोस्तों बार बार छपने वाला क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 12, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे जो भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो दोस्तों ये कब मना कर दिया था?
ये कर दिया था आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड के प्रथम डाक प्रणाली स्थापित हुई थी। तो दोस्तों जो आपकी उत्तराखंड में 1815 में डाक प्रणाली स्थापित हुई थी, कहाँ हुई थी पूछेगा तो ये हुई थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्मोड़ा श्रीनगर में हुई थी। कहाँ? अल्मोड़ा श्रीनगर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में सन 2006 ईस्वी में परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है पूछेगा तो ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खानपुर सम्मिलित नहीं है दोस्तों। कौन? खानपुर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ऊपर दोस्तों मैंने आपको अल्मोड़ा श्रीनगर बोला, तो अल्मोड़ा में और श्रीनगर में शुरू हुई थी डाक प्रणाली आपकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी? तो दोस्तों ये की थी आपकी अंग्रेजी शिक्षा लागू प्रताप शाह ने की थी दोस्तों। अंग्रेजी शिक्षा लागू सर्वप्रथम परमार शासक यही था जिसने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बार बार छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच थे दोस्तों। कौन? यशवंत सिंह कटौच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चैत्र नवरात्रि को लगता है पूर्णागिरि मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? तो दोस्तों जो सदैई रचना है आपकी किस लेखक की कृति है, इस बार भी पूछेगा दोस्तों, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तारादत्त गैरोला की है दोस्तों। किसकी? तारादत्त गैरोला की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों ये जानी जाती हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, राजी जनजाति जानी जाती हैं दोस्तों आपकी लकड़ी की शिल्पकला के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों नहीं लिखी गई है पूछ रहे हैं, ये नहीं लिखी गई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नहीं लिखी गई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? तो दोस्तों ये था आपका अंतिम राजा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्षराज था दोस्तों। कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा कौन था पूछेगा तो ये था आपका सुभिक्षराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उसने कब फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया? तो दोस्तों ये किया था इसको आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2011 में किया था दोस्तों। कब? 2011 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आता है दोस्तों आपका, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं रुद्रप्रयाग में लगता है दोस्तों आपका जाख मेला रुद्रप्रयाग में, हरियाली मेला नैनीताल, मोस्ट मांगू मेला पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में, और ये भी दोस्तों आपका जाख मेला भी रुद्रप्रयाग में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1837 में स्थापित हुआ था दोस्तों। कब? 1837 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आता है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोफेसर गणेश सैली है दोस्तों आपके प्रसिद्ध मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला है। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, मालवथ पूर्णा थी दोस्तों। कौन? मालवथ पूर्णा थी, जो आपकी सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली महिला थी, मालवथ पूर्णा थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका, जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो दोस्तों ये बटा है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 समाजों में बटा है दोस्तों आपका जाट जनजाति समाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपका, 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मानित डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था आपका 25 मार्च 2006 को दिया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आता है दोस्तों आपका, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? तो दोस्तों बद्रीदत्त जो पांडे की पुस्तक है उसका नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपके कुमाऊं का इतिहास लिखी है, बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के समय लिखी थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, कीड़ा जड़ी यार्सा गुब्बा है। तो दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, औषधि है दोस्तों आपकी। क्या? कीड़ा जड़ी या यार्सा गुम्बा है पूछेगा तो गुम्बा है, औषधि है दोस्तों एक प्रकार की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों ये था इनकी पत्नी का नाम ऑप्शन नंबर ए, विनय लक्ष्मी था दोस्तों। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक गहराई है आपकी ऑप्शन नंबर सी, नौकुचिया ताल की गहराई आपकी सर्वाधिक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों आपका, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो दोस्तों ये स्थान है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपावत है दोस्तों। गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आपका, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? तो दोस्तों ये प्रकाशित किया था आपका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, अंग्रेजी में किया था दोस्तों। किसमें? अंग्रेजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आता है दोस्तों आपका, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का आपका पहला अधिवेशन था वो हुआ था आपका 1917 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। कहाँ? अल्मोड़ा में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आपका, ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था। तो दोस्तों ये प्रधान का मुख्य दायित्व क्या होता था पूछ रहे हैं? ये होता था दोस्तों आपका राजस्व एकत्र करना होता था ब्रिटिश शासन काल में। ये शासन हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से आपका प्रयोग में लाया जाता है आपका रिंगाल लाया जाता है दोस्तों। हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने के लिए रिंगाल को लाया जाता है प्रयोग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आपका, ऐतिहासिक स्थल लाखोडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों लाखोडियार है जो आपका यह सुयार नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किसके तट पर पूछेगा तो सुयार नदी के तट पर है, बाड़ीचिना में, अल्मोड़ा में पड़ता है बाड़ीचिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों आपका, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपके ऑप्शन नंबर ए 1907 में किया गया था। कब? 1907 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 40, अंतिम क्वेश्चन है, दुग्धताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुग्धताल है जो आपका ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी जनपद में स्थित है दोस्तों आपका दुग्धताल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
और मिलते हैं कल को दोस्तों आपको अगली वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सॉरी दोस्तों भूल गया, शेयर करें। और मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।